दोनों लड़कियां अपना जन्मदिन एक ही दिन मना रही थीं। बड़ी लड़की को एक शानदार और महंगा आभूषण मिला, जबकि छोटी को केवल इंस्टेंट नूडल्स से भरा एक ट्रक। मेहमान हंसने लगे, सोचते हुए कि छोटी को कोई प्यार नहीं करता। किसी को पता नहीं था कि पिता यह सब उसे बचाने के लिए कर रहे थे। पिछली जिंदगी में प्रलय के दौरान उस आदमी ने अपनी गोद ली हुई बेटी को 18 साल तक बेहद प्यार किया था, लेकिन उसने राशन पर कब्जा की चाह में अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे उसके ही घर से निकाल दिया। जिस बेटी से उसने इतना प्यार किया, उसे इतना निर्दयी देखकर वह पछतावे में जल उठा। अपनी गोद लिए बच्चे के संसाधन बचाने को उसने अपनी असली बेटी को घर से निकाल दिया और अब दुर्भाग्य उस पर टूट पड़ा था। जब उसे लगा कि वह मरने वाला है, तब वही बेटी जिसे उसने हमेशा नफरत की थी उसे बचाने आई। लेकिन इतने क्रूर संसार में वह ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। मरने से पहले उस आदमी ने कसम खाई कि अगर वह दोबारा शुरू कर सकता तो वह उसे सबसे कीमती बेटी की तरह रखता। जब उसने फिर से आंखें खोली, वह प्रलय से कुछ दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका था। जब उसकी गोद ली हुई बेटी जेब खर्च मांगने आई तो उसने बिना झिझक उसे थप्पड़ मार दिया। चीख सुनकर पत्नी और सास तुरंत आ गईं। अपमान के सामने उसने गुस्सा दबाया। वह जान चुका था कि वह गोद ली हुई बच्ची असल में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की नाजायज संतान थी। इस बार वह सबको सजा देगा। उसने बहाना किया कि वह मच्छर मारने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे 1 लाख यूरो वाला बैंक कार्ड दिया। लड़की खुश होकर धन्यवाद बोली, लेकिन उसकी असली बेटी शर्मीली होकर बोली कि उसे कैंटीन का भुगतान करना है और थोड़ा पैसा मांगा। आदमी हिचकिचाया और उसे 10 यूरो थमा दिया। तैयार होने से पहले उसे थोड़ी और अन्याय सहने देना था। 3 दिन बाद दोनों का जन्मदिन था। उसने सेक्रेटरी को उपहारों की सूची दी। बड़ा दिन आया। गोद ली हुई बेटी राजकुमारी की तरह सजी थी, जबकि असली बेटी नौकरानी जैसी लग रही थी। पहली ने आदेश दिया कि वह उसके जूते चमकाए। लड़की सबकी हंसी का पात्र बनने वाली थी जब पिता पहुंचा। गोद ली हुई बेटी दौड़कर पास आई और अपना तोहफा मांगा। उसने सेक्रेटरी से कहा कि करोड़ों की कीमत वाली ड्रेस लाए। असली बेटी को केवल सस्ता ट्रैक सूट मिला जो भागने के लिए उपयोगी था। फिर उसने सबको बाहर बुलाकर दूसरा उपहार दिखाया। गोद ली हुई के लिए आलीशान विला और छोटी के लिए पुराना जर्जर बेसमेंट। मेहमान ठहाके मारकर हंसे। पत्नी और सास बोली कि असली बेटी को घर से निकाल देना चाहिए। आदमी ने मान लिया। वह बेसमेंट असल में एक भूमिगत शरण स्थल था जो किसी आपदा से सुरक्षित था। तीसरा उपहार चमचमाते सोने के गहने। गोद ली हुई बेटी खुश होकर उछल रही थी और यह जानने को बहुत उत्सुक थी कि दूसरी को क्या मिला। तभी एक ट्रक आंगन में आया। जिज्ञासावश उसने दरवाजा खोला और जोर से हंसी। गाड़ी खाने, नूडल्स और पानी से भरी थी। पिता के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। वह जानता था कि दुनिया के अंत के लिए अब 3 मिनट बचे हैं। जल्द ही सोने की कोई कीमत नहीं रहेगी और राशन सबसे कीमती खजाना बन जाएगा। उसने गार्डों से सामान बेसमेंट में ले जाने को कहा और असली बेटी को अंतिम उपहार एक शेयर ट्रांसफर अनुबंध दिया। जब गोद ली हुई बेटी और उसका परिवार जश्न मना रहे थे, उसने छोटी को पारिवारिक संबंध तोड़ने वाला दस्तावेज दिया। गोद ली हुई बेटी सोचकर कि वह मुख्य उत्तराधिकारी बन जाएगी, खुशी से झूम उठी। आदमी ने ठंडे स्वर में घोषणा की कि आज से उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। गुस्से में उसने उसे पागल कहा और कसम खाई कि वह उसे परिवार से निकाल देगी। वह हंस पड़ा। उसकी संपत्ति भूमिगत शरण स्थल में थी। तभी अचानक बिजली ने आसमान चीर दिया। आदमी समझ गया कि अंत आ चुका है। उसने असली बेटी को पकड़ा और बेसमेंट में भागा। गोद ली हुई बेटी को लगा कि वह उस बोझ से छुटकारा पा गई है, लेकिन फिर सामने का दृश्य उसे भय से जमा गया।